अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट दो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, इफ़ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर, के डोमेन हमारे पास x की जो वैल्यूज़ हैं वो सारे इंटीजर्स हैं। व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि हमने इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ बतानी है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सो सॉल्व करते हैं इसको। इसका फर्स्ट पार्ट है, फॉर सम यूनिक एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, कि एक्स की कोई एक ऐसी वैल्यू के लिए एक्स जो है वो बड़ा है। अब हमें पता है कि एक्स अगर 2 रखूँगा तो फिर भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, 3 रखेंगे फिर भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब कि कोई एक ख़ास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। सो इसको हम क्या कह देंगे, ये क्या है, फॉल्स। इसी तरह सेकंड जो है, फॉर सम यूनिक एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x, कि हम x प्लस 3 करें, 3 के साथ कोई ऐसा नंबर ऐड करें, वही फिर x की वैल्यू इधर पुट करें जो हम ऐड करेंगे, तो ये दोनों इक्वल आ जाए। लेकिन कोई एक ऐसी वैल्यू हो, हर वैल्यू के लिए ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। तो चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 5, अगर 3 पुट करें तो 3 प्लस 3 6 और 2 3 ज़ा 6, तो दोनों इक्वल आ गई। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये दोनों इक्वल आए। फॉर x इज इक्वल्स टू 3 दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो यहाँ पर आप पूरी स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि दिस शो दैट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x इज़ ट्रू ओनली फॉर x इज इक्वल्स टू 3। सो ये स्टेटमेंट आपने हर क्वेश्चन में लिखनी है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x इज ट्रू। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट लिखने के बाद इज फॉल्स लिखने से पहले कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर 1 और मोर एलिमेंट्स या फॉर 1 और मोर इंटीजर्स। सो दैट दिस इज condition for some unique x is greater than x, so that's why this statement is false. So second, इसी तरह इसको हम ट्रू कह देंगे क्योंकि ये एक ही वैल्यू है जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। इसी तरह थर्ड जो है कि x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 कब होगा, क्या ये पहले तो हमने चेक करना है कि क्या ये इक्वल हो सकते हैं या नहीं। तो अगर तो मैं 0 पुट करूं तो ये 0 प्लस 1 ये 1 है, तो अदरवाइज़ इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि हम इनको इक्वल लेके आ सकें, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट जो है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, अगर तो मैं -1 पुट करूं तब भी 1 आ रहा है, अगर 1 पुट करूं तब भी 1 आ रहा है, मतलब कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो फॉल्स। इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट जो है कि एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1, अब एक्स क्यूब अगर मैं -1 पुट करूं तो ये -1 आएगा, ये +1 है, अगर +1 पुट करें तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके अलावा और किसी इंटीजर के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, तो इसको हम क्या कह देंगे, ट्रू फॉर x इज इक्वल्स टू 1। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, अब हमें पता है कि x अगर यहाँ पे 0 होगा तो तभी ये इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं है, तो ये भी ट्रू फॉर x इज इक्वल्स टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको मैंने उस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि क्या करना है। सिर्फ ये इसमें आपने ख्याल रखना है कि कोई x की कोई ऐसी वैल्यू जो सिर्फ एक ही हो जिसके लिए आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो, अदरवाइज आपकी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगी तो फॉल्स, अगर एक ही स्टेटमेंट या एक ही इंटीजर के लिए स्टेटमेंट आपकी ट्रू बनेगी तो फिर हम इस यूनिकनेस को ट्रू कह देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमें डोमेन गिवन है 1 2 एंड 3,
और हमने बाय यूजिंग कंजंक्शन और डिस्टिंक्शन इसको हमने और निगेशन का भी यूज़ करके इस स्टेटमेंट को हमने लिखना है। तो ये स्टेटमेंट इक्वल आ जाएगी। देखें, फॉर सम यूनिक एक्स है तो पहले मैं लिखता हूँ p ऑफ 1, ठीक है। अब एंड निगेशन ऑफ p ऑफ 2 एंड निगेशन ऑफ p ऑफ 3। अब इसका क्या मतलब है कि ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इसका निगेशन है, मतलब p ऑफ 2 नहीं होगी, इसका उलट हो जाएगा। 3 इसका भी उलट होगा। तो फॉर सम यूनिक एक्स p ऑफ 1 ही ट्रू होगी। अब इसी तरह इस स्टेटमेंट को दूसरा लिखने का तरीका, एंड अब इसके साथ निगेशन हटा दें और इसके साथ लगा दें, मतलब कि अब अगर ये दोनों फॉल्स होंगी तो एक स्टेटमेंट ट्रू है p ऑफ 2, क्योंकि इन दोनों के साथ तो निगेशन है। निगेशन का मतलब है कि इनका उलट है। अब इसके साथ निगेशन लगा दें, 3 के साथ भी हटा दें। निगेशन ऑफ p ऑफ 1 एंड निगेशन ऑफ p ऑफ 2 एंड इसके साथ निगेशन हटा दें p ऑफ 3। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हैं इस इक्वेशन को लिखने की। इन तीनों तरीक़ों से हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। सो ये सिंपल से क्वेश्चंस थे। लास्ट 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।